तलाक के मुतालिक गुफ्तगू हो रही सी कल दे दर्स दे अंदर मैं सरीह दे मुतालिक गुफ्तगू कीती सी पिछले दर्स दे अंदर अर्ज कीता सी तलाक दो किस्म दी होंदी है एक किनाया और एक सरीह सरीह दे मुतालिक यानी वाज़े लफ्ज़ जिस तरह तलाक है तलाक है तलाक है इन्हू सरीह आंदे ने वाज़े लफ्ज़ आंदे दूसरी किस्म है किनायतन उसके मुतालिक अज दे दर्स दे अंदर असी गुफ्तगू करांगे फुकाए किराम फरमाते ने किनाया तलाक वो अल्फाज ने जिन्हां तू तलाक मुराद होना जाहिर ना होवे तलाक दे इलावा और मानियां दे अंदर भी उन्हां दा इस्तेमाल हुंदा होवे ऐसे अल्फाज जिन्हां दा खास कर तलाक दे अंदर जिक्र नहीं बल्कि आम रूटीन दे अंदर बगैर तलाक दे भी उन्हां अल्फाज दा जिक्र होंदा होवे उन्नू की आंदे ने किनाया फरमांदे ने किनाया तू तलाक वाकई होण दे अंदर ए शर्त है कि नियत तलाक होवे या हालत दस्ती होवे कि ए तलाक ही देना चाहता है पहली चीज कि उसकी नीयत होवे कि मैं ये गल अगरचे लफ्ज होर इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन मेरी इस तू मुराद तलाक के ज़हन दे अंदर नीयत उसकी ये होवे या उसकी हालत दस रही होवे कि जिस तरह दी इंसान गुफ्तगू करदा है अगला बंदा समझ जाता है कि किस नीयत दे नाल गुफ्तगू कर रहे हैं ते फुकाहे किराम फरमांदे ने उसकी हालत का इतबार किया जाएगा और उसकी नीयत का इतबार किया जाएगा कि तलाक मुराद है या नहीं फरमांदे ने बेशतर तलाक का जिक्र सी या गुस्से दे अंदर किया किनाया दे अल्फाज तीन तरह दे ने बाज दे अंदर सवाल रद्द करन दा एहतिमाल है बाज दे अंदर गाली दा एहतिमाल है और बाज दे अंदर ना ये ना ही दूसरा है बल्कि जवाब वास्ते मुतय्यन ने अगर रद्द दा एहतमाल है ते मुतलकन हर हाल दे अंदर नीयत दी हाजत है बगैर नीयत तलाक नहीं और जिन्हां दा गाली दा एहतमाल है गाली गलूच वास्ते भी बंदा कोई इस तरह दी अल्फाज इस्तेमाल उनकी नीयत सिर्फ गाली देना है ते फुकाहे किराम फरमांदे ने एहतमाल है ते उन्हां कोलों तलाक होना खुशी और गजब दे अंदर नीयत दे उत्ते माकूफ है कि गाली दे रहा है नाल तलाक दी नीयत भी कर रहा है या नहीं कर रहा नहीं कर रहा तो फिर वो गाली ही होवेगी गाली देने दे नाल इंसान गुनाहगार होंदा है लेकिन तलाक वाकई नहीं होवेगी अगर उसका गाली दे नाल नाल तलाक दी भी नीयत है गाली भी होवेगी और उन्हों एक मरतबा के ते एक तलाक अगर तीन मरतबा वही लफ्ज बार बार दोहराए ने निबानियत तलाक ते फिर तीन तलाका वाकई हो जाएंगियां तीसरी सूरत यानी जो फकत जवाब होवे ते खुशी दे अंदर नियत जरूरी है और गजब व मुजाकरा दे वक्त बगैर नियत तो भी तलाक वाकई हो जाती यानी बहुत ज्यादा गुस्से दे अंदर है और उसकी मुराद यही है कि वो काहे किराम फरमान जिस तरह सरी लफ्ज आख दी मैं तेन तलाक दी बाद जाके नहीं मैं तो गुस्से की हालत सी ता आके वो काहे किराम फरमान ऐसी सूरत के अंदर भी तलाक वाकई हो जाएगी उसकी तबीयत का एतबार नहीं किया जाएगा कि हुण खुशी के अंदर है हुण गमी के अंदर है गुस्से के अंदर है उसके अल्फाज और नीयत के उत्ते ही डिपेंड करता है सारिया चीज़ों का कि उसकी नीयत के ही और उसके अल्फाज के किनाया दे बाद अल्फाज जिहड़े असी आम रूटीन के अंदर मुआशरे के अंदर कहते रहने हैं जा निकल चल रवाना हो उठ खड़ियो पर्दा कर दुपट्टा ओढ़ नकाब पा जगह छड़ कर खाली कर दूर हो चल दूर हो ऐ बुरी तू जुदा हो जा तू मेरे को जुदा है मैं तेनू बेकैद किया रस्ता नाप अपनी राह लै काला मुंह कर चाल विखा चलदी बन चलदी नजर आ दफा हो हट के तुर अपनी सूरत गुमा बिस्तर उठा अपना सुजदा वेख अपनी गठड़ी बन अपनी निजासत अलग फैला तशरीफ ले जाइए तशरीफ का टोकरा ले जाइए बहुत हो गई और मेहरबानी फरमाइए मुंह छुपा जहन्नम दे अंदर जा चूल्हे दे अंदर जा कबर दे अंदर जा मेरे को चलती हो
अपनी मुराद दे उत्ते फतहमंद हो, मैं तेनू निकाह कोलों फिस्क कीता, तू मेरे कोलों मिसल मुर्दार है। फुकाहे किराम फरमांदे ने अगर उस शख्स ने ये अल्फाज बनीयत गाली आख्या कि जिस तरह कि मैं पिछले दस के अंदर मुकम्मल तौर के उत्ते वजाहत कर गया कि मेरी माँ या बहन बेटी की मिसल है, इसके अंदर मैं मुकम्मल वजाहत कर चुकिया। अगर उस नीयत तलाक आखिया है तो फिर एक तलाक होगी। अगर उनकी गाली के तौर पर आखिया है तो फुकाहे किराम फरमाते ने उसके उत्ते तौबा वाजिब है। अगर उन्हें ये नियत की थी कि जिस तरह ओ मेरे वास्ते हराम ने ये भी हराम ने, तो फुकाहे किराम फरमाते ने ऐसी सूरत के अंदर 60 मिस्किना नु खाना खिलाएगा या 60 रोजे रखेगा, या फिर जिस तरह सदका फित्र दिता जाता है 60 बंदियां दा सदका फित्र अदा करेगा। ऐसी सूरत के अंदर फिर उसके मामलात ठीक होंगे। अगर उसने तलाक की नियत की थी तो फिर एक हो जाएगी। अगर उनकी गाली के तौर पर उत्ते आख्या है तो फिर उसके वास्ते तौबा जरूरी आएगी। फुकाहे किराम फरमाते ने अगर उन्हें आख्या कि हर हलाल मेरे उत्ते हराम, तू मेरे वास्ते हराम, मैं तेरे हाथ तेरे वास्ते हराम, तू मेरे वास्ते हराम, मैं तेरे को बाज आया, तू मेरे को बाज रहे, मैं तेरे को दरगुजर करना, तू मेरे कम दी नहीं, तू मेरे मतलब दी नहीं रही। फुकाहे किराम फरमाते ने अगर उस शख्स ने आख्या कि तू मेरे मिल्क दे अंदर नहीं रही, तेरी राह वखरी ते मेरी राह वखरी, निकल जा मेरी हवेली दे विचों मेरे घर दे विचों। ते फुकाहे किराम फरमाते ने अगर इस तरह दे अल्फाज उसकी नीयत दे उत्ते डिपेंड करते ने कि उसने अगर तलाक दी नीयत नहीं की, फरमाते ने फिर उसके वास्ते तलाक नहीं होगी। गर्ज यही है कि उन्होंने इस तरह के अल्फाज फिर भी अदा नहीं करने चाहिए, तौबा करनी चाहिए उस खालिक की कायनात मालिक रुदुस्मावात दी पाक बरतस दी अंदर। फरमाते ने हाँ किनाया दे एना अल्फाज कोलू अगर उन्हें नियत तलाक मुराद नहीं, फरमाते एक बाइन तलाक वाकई हो जाएगी। अगरचे अल्फाज उन्हें यही इस्तेमाल किए ने लेकिन उसके दिल दे अंदर नियत तलाक दी सी। फुकाहे किराम फरमाते ने एक मरतबा ये अल्फाज इस्तेमाल करन दे नाल फिर भी एक तलाक वाकई हो जाएगी। फिर दोस्तों नबी अकरम ताजदारी अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम आम रूटीन दे अंदर सानू भी चाहिए है कि असं छोटिया छोटिया गल्लां दे पिछे इस तरह के झगड़े और इस तरह के मामलात ना करिए, क्योंकि अगरचे शरीयत के अंदर तलाक देना जायज़ है कि जिस तरह शुरू के अंदर भी मैं हदीस मुबारक पढ़िया सन कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सब तो ज़्यादा नापसंदीदा हलाल कम, अगर तलाक देना हलाल है लेकिन सब तो ज़्यादा नापसंदीदा अमल है अल्लाह और उसके रसूल नूं ये सब तो ज़्यादा नापसंदीदा अमल है। और खासकर जिहड़ा असी अजकल मुआशरा बनाया है इन्हू जिहालत ही आखांगे कि बैठे बैठे गुस्सा आया 3 तलाक कट्ठियां ही दे छड़ियां। आका हदीस नातुस्ताम दे गुलामो ये तरीका भी जायज़ नहीं है। अगर तुहानू है मामलात शरी तौर के उत्ते मामला, वैसे शरी तौर के उत्ते अज तक मैं ना इस जमाने के अंदर कोई किस्मत वाला ही होगा जो शरी मजबूरी शरी उजर की बिना के उत्ते किसी ने अपनी बीवी को तलाक दी हो। अज तू उधर क्यों गई सी, अज सालन के अंदर मर्चा क्यों काम ने, अज मेरे कपड़े क्यों नहीं धोते। कभी किसी शख्स ने तुसी अपने इस मुआशरे के अंदर पहले बुजुर्गों ने दीन को छड़ के अज असी अपने मुआशरे के अंदर कोई ये नहीं सुनिया होना कि मैं इनू 6 महीने तो आख रहा कि नमाज पढ़, इन्हें नमाज नहीं पढ़ी ता करके मैंने तलाक दी है। इस तरह का कोई वाकया नहीं सुनिया होगा। ये रमजान का महीना आंदे ये रोजे नहीं रखती मैं ता करके इन्हें तलाक दे दी है। आका हदीस नातुस्ताम दे गुलाम शर्री उज़र दी बिना दे उत्ते साडे अल कोई भी तलाक नहीं देंदा, बस साडी यही मजबूरी होंदी है। मैं इन्हू 4 बार आखे कि कपड़े धो दे, इन्हें कपड़े नहीं धो दिते वालियाज़ मैं इन्हू तलाक दे दी है। मैं इन्हू फलां काम आखे इन्हें नहीं किया, इन्हें को सालन में मर्चा सही तरह नहीं पैंदियां वालियाज़ मैं तां तां करके तलाक दे दी है। आका हदीस नातुस्ताम दे गुलाम लम्हा फिक्री है साडे वास्ते। असी अल्लाह नूं भी नाराज करने हैं और नबी अकरम ताजदारी अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं भी नाराज करने हैं। अगरचे तलाक सरी अल्फाज दे नाल दित्ती जाए या किनाया दे नाल दित्ती जाए लेकिन तलाक तलाक ही होंदी है, बनियत तलाक दित्ती है
ਤੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਫੇਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਅਯਾਮ ਖਾਸ ਤੋਂ ਫਾਰਿਗ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਤਲਾਕ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਫਾਰਿਗ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਤਲਾਕ ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਵੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਰਿਗ ਕਰ ਦਵੋ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇल्ला ਅਲ ਬਲਾਗੁਲ ਮੁਬੀਨ।